इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त हम लोगों को बहुत सारे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जो कि नेचुरल नहीं है। इसलिए अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को अगर सुन रहे हो, तो फिर ये आप लोग जो है अपने रिस्क पे जो है आप लोग सुने, आप लोग जो है अपने ज़िम्मेदारी पे इसे सुने, क्योंकि इस इंसिडेंट को सुनने के बाद अगर आप लोगों के साथ कुछ भी गलत होता है तो ये हमारा चैनल किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगा। Hey guys, hi, this is me Avi and you're watching कही अनकही बातें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जो है जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो हमें अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भेजते रहते हैं, अपने आप बीती भेजते रहते हैं, कुछ ऐसी चीजें भेजते रहते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल है या जो समझ के बाहर हो। ऐसी कोई चीजें जो है लोग अक्सर हमें भेजते रहते हैं और हम उन्हें सुनकर जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ था कि मुझे जो किसी ने अपनी एक आप बीती शेयर करी और करने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए, जितनों को भी हमने ये सारी चीजें बताई है ना, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसलिए आपको भी मैं बता रही हूँ, ये चीजें जो है शेयर कर रही हूँ, तो आप भी जो है थोड़ा सा जो है सतर्क रहिएगा, क्योंकि क्या पता शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखिए, अमूमन ऐसा होता नहीं है और मैंने भी उनकी बातों को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। मैंने भी बस लाइटली लिया था, बहुत ही नजरअंदाज किया था मैंने। और लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ अभी हुआ ना, हाल ही फिलहाल जो कुछ मेरे साथ हुआ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सच में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि जिन्होंने मुझे अभी कुछ टाइम पहले ना, मेरी किसी से बात हो रही थी। हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपनी एक आप भी थी हमें, मुझे भेजा था उन्होंने, और उनसे जब बात हो रहा था ना तब उन्होंने मुझे अलर्ट किया था। लेकिन मुझे लगा था कि क्या पता ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मतलब किसी की कहानी सुन के उससे मुझे क्या, मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ ना कि जब भी मैंने उनकी बातें सारी सुनी और उसके बाद मैंने जो है वो कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड वगैरह करना शुरू किया। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, उसके बाद मैंने जो वीडियो फुटेज जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो मेरे फोन से गायब हो गया। जी हाँ, ये सच है। और ये एक बार नहीं हुआ, करीब 3 बार हुआ मेरे साथ। अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये फुटेज जो है मैं आगे जाके अपलोड कर पाऊंगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन 3 बार मैंने जो है वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने अपने फोन पर उसको सेव किया, फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग मुझे मिला ही नहीं, गायब हो गया तीनों ही बार। यहाँ तक कि पहले 2 बार मैंने फोन पर रखा, तीसरी बार जो है मैंने अपने लैपटॉप पर भी जो उसका एक बैकअप बना के रखा, ताकि अगर फोन से डिलीट हो जाए किसी भी तरह से तो मैं एक्सेस कर सकूं मेरे लैपटॉप से। लैपटॉप से भी गायब। मजाक नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से सीरियसली ये चीजें हुई है। मुझे भी नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ। मेरे फ़ोन में ऐसे कोई सेटिंग्स ऑन नहीं है जिससे कि ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। ऑटो डिलीट का कोई ऑप्शन मेरे फ़ोन से जो एक्टिवेट नहीं है। मैंने बहुत बार चेक किया है, बहुतों बार चेक किया मैंने, कई बार मैंने चेक करके देख चुका हूँ। मेरे एंड से जो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑटोमेटिकली फ़ोन से जो है सारे वीडियोज़ है, सारे फ़ोटोज़ हैं, और भी जो फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मेरे फ़ोन में सब कुछ है। सिर्फ़ वो जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था, वो क्लिप जो है वो हट गया, नहीं है। इसको क्या कहूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगा आप लोगों के साथ बताना चाहिए। खैर जो भी हो, है टॉपिक पे। जिस बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है टीना टीना दास। टीना जी जो है वो कोलकाता की ही रहने वाली है, और वो प्रोफेशनली एक टीचर है। कोई स्कूल वगैरह में तो नहीं पढ़ाती वो, अपने यूनिवर्सिटी खत्म होने के वजह की कोई जॉब वगैरह नहीं करना, ट्यूशन ही पढ़ाना है। क्योंकि अपने स्टडीज जब वो करती थी, अपने कॉलेज टाइम में, अपने यूनिवर्सिटी टाइम जब स्टडीज वगैरह करती थी, तब अपने घर पे जो कुछ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी वो। करीब 5-6 बच्चे होंगे जिनको वो पढ़ाती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी को जो है अपने जिंदगी का जो है एक प्रोफेशन बना लिया जाए, इसी को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। कहीं और जॉब नहीं करते, कुछ और नहीं करते, इसी को करना है। खैर जो भी हो, वो एक जगह पे पढ़ाती थी। लेकिन वहां के जो मकान मालिक थे ना, उनके साथ टीना जी का जो
एक बॉन्डिंग था, जो एक मकान मालिक और एक जो किराएदार के बीच में जो एक बॉन्डिंग होता है, वो कुछ सही नहीं था। टीना जी ने जो है कई दफा उनके मकान मालिक से बात भी करी, लेकिन कुछ हल नहीं निकला इसका। रीजन यही था कि जो मकान मालिक थे ना, वो हर महीने, हर एक दो महीने छोड़ छोड़ के ना, वो कहते थे टीना जी को कि आप किराया बढ़ाइए, किराया बढ़ाइए। अभी देखिए, एक लिमिट होता है ना, कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है आप वो ले रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा बहुत उससे ज्यादा भी ले रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सेस, अगर आप बहुत ज्यादा मांग लो, तो वो तो किसी भी तरह से बेरेबल नहीं है। तो टीना जी ने ये कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जहाँ पे वो पढ़ाती थी उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो दूसरी जगह पे जो वो जो है किराए के लिए घर देखने लगी। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि टीना जी इससे पहले जो है वो कभी इस तरह से जो है किराए का घर लेके पढ़ाती नहीं थी। वो अपने घर पे ही बच्चों को पढ़ाती थी, 5-6 बच्चे होंगे करीब। फिर उसके बाद जब उनकी यूनिवर्सिटी खत्म हुई, तब उन्होंने जो इसको जो है बिल्कुल एक प्रोफेशन के तौर पे जो है वो देखना शुरू किया। और एक जगह पे उन्होंने किराए पे लिया, बच्चों को पढ़ाती भी थी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, और भी बड़े बड़े स्टूडेंट्स को भी वो पढ़ाती थी। लेकिन वहां पे जो ये सारी चीजें हुई, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वो जगह चेंज कर दिया। अब वो ढूंढ रही है, कोई नया जगह वो ढूंढ रही थी। तो उनको एक जगह मिला भी। और वो जगह जो था ना, वो कुछ ऐसा था कि मोहल्ले का जो एंड जहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एक मोहल्ला है जहाँ पे एंड जहाँ पे हो रहा है, उस एंड पे जो है एक बड़ा सा एक मकान है। वो मकान जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में जो है, पहले मतलब एक तरफ जो है वो मकान मालिक जो ओनर है वो रहते हैं। दूसरा पार्ट जो है एक बड़ा सा हॉल रूम है। सामने जो एक वरांडा जैसा है, बड़ा सा एरिया है, और मतलब आंगन जिसे हम लोग कहते हैं। और साइड में जो है ना एक स्टोर रूम जैसा कुछ है। और उसके पीछे से जो ना एक काफी घना जंगल जो है वो शुरू हो जाता है। और काफी स्पेस में जो है वो जंगल भी है। काफी ज्यादा पेड़ पौधा जंगल जैसा कुछ बना हुआ है। और काफी ज्यादा जो है ना जगह जो है काफी ज्यादा वो मतलब गंदा है, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब वो जंगल वाला जो एरिया है वो। तो खैर जो भी हो, टीना जी ने जब वो जगह देखा, तो उन्होंने देखा कि एक काफी बड़ा सा हॉल रूम है, जो कि टीना जी को बहुत ज्यादा पसंद आ गया। एंड जो हॉल रूम इतना ज्यादा बड़ा था ना, कि मतलब करीब 20-25 क्या, आप 50-60 स्टूडेंट्स को जो है ना आप आराम से पढ़ा सकते हो, इतना बड़ा हॉल रूम था वो। तो जैसे ही टीना जी ने देखा वो, तो टीना जी को बहुत ज्यादा अच्छा लग गया वो। ऊपर से जो मार्केट वैल्यू चल रहा था, मतलब जो किराए का जो वैल्यू चल रहा था मार्केट में, उससे करीब आधा, आप ऐसा कह सकते हो कि करीब आधा जो है वो किराया जो है वो उस जगह का था। मतलब जो मकान मालिक थे वो मतलब सिर्फ आधा किराया ले रहे थे। इतना कम, इतना सस्ता में उनको जो टीना जी को ये मिल रहा था। ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन ये था कि जो मकान मालिक थे ना, जब उनसे टीना जी की बात हुई ना, तो मकान मालिक जो था उनका जो बिहेवियर था वो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग था। मतलब काफी, मतलब ऐसा अपनापन दिखा रहे थे वो, इतना ज्यादा अच्छे से बात कर रहे, इतना खातिरदारी कर रहे थे ना, कि टीना जी ने सोचा कि मतलब पुराने मकान मालिक जैसा इनका जो है बिहेवियर नहीं है। पुराने मकान वाले जो थे उनका बिहेवियर काफी रूड था, अच्छा नहीं था। लेकिन इनका बिहेवियर काफी अच्छा था। एंड काफी पोलाइटली बात कर रहे थे। किराया भी कम था। एक काफी बड़ा सा रूम इनको मिल रहा था टीना जी को, जहाँ पे वो काफी ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ा सकती थी। तो हर एक तरह से जो है ना, ऊपर से टीना जी का जो घर था, वो जहाँ पे वो मकान ढूंढ रही थी, ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के लिए जो मकान ढूंढ रहे थे, उस जगह से टीना जी का जो घर था वो करीब करीब आधे घंटे की दूरी पर था। तो काफी पास में ही था, बहुत ज्यादा दूर नहीं था। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन था टीना जी के लिए। तो खैर जो भी हो, टीना जी को तो बहुत अच्छा लग गया ये सारी जो चीजें जो थी, वो काफी ज्यादा उनको पसंद आ गई। एंड टीना जी ने जो है झट से हाँ कह दिया। और करीब जहाँ मार्केट में जो करीब 1,500-2,000 रुपए किराया चल रहा था, कंपेयर किया जाए तो काफी ज्यादा सस्ता था। मतलब करीब 500 रुपए में जो है उनको इतना बड़ा जो है जगह मिल गया था किराए पे, टीना जी को। तो टीना जी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। और इसी चक्कर में ना उन्होंने जो है एक इम्पोर्टेंट चीज पर ध्यान देना वो भूल गई। वो चीज क्या है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन खैर जो भी हो, टीना जी ने जो करीब 500 रुपए, 500 रुपीज जो है वो जो मकान मालिक जो मकान मालिक थे उनको दे दिया। और जो है रूम जो है उन्होंने किराए पे ले लिया। अब जाहिर सी बात है, तो जो सब कुछ ठीक था, तो वो अगले दिन से जो है टीना जी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब टीना जी के पढ़ाने का जो पैटर्न था वो कुछ ऐसा था कि वो करीब सुबह 9 बजे आती थी।
और 9 से जो है वो करीब 12 बजे तक जो है उनका एक क्लास चलता था। फिर 12 से जो है 2 बजे तक उनका एक क्लास चलता था। फिर उसके बाद जो है 2 से लेकर 4 बजे तक कोई क्लासेस उनके नहीं होते थे। 2 से 4 बजे तक जो है ना वो लंच करने के लिए अपने घर चली जाती थी, वहाँ पे रेस्ट लेती थी। फिर उसके बाद वो वापस आती थी 4 बजे। फिर 5 से लेके जो है वो करीब 6 बजे तक एक बैच चलता था। फिर 7 से लेके 9 बजे तक जो एक बैच चलता था। ये इस तरह से जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाती थी दिन भर। अभी देखिए सब कुछ ठीक चल रहा था। सुबह को जो स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते थे, लड़के लड़कियां बहुत सारे लोग आते थे। वॉशरूम वगैरह भी जाना होता था किसी को। तो किसी ने एक लड़के ने कहा कि मैडम मुझे वॉशरूम जाना है। तो टीनेजर को तो पता नहीं था कि वॉशरूम कहाँ है। और यही वो मेन पॉइंट था जहाँ पे वो मिस कर गई थी। इतना ज्यादा जब वो मकान मतलब किराए के लिए मकान ढूंढने आई थी तब वो मिस कर गई थी कि देखिए जब भी आप कहीं पे काम के लिए जाते हो, मतलब फिर वो ऑफिस हो जाए या जहाँ पे आप रुक के काम करोगे, करीब जहाँ पे दिन भर का आपका काम है या फिर 1 घंटे से भी ज्यादा आपका जहाँ पे काम है, ऐसे जगह पे ना वॉशरूम बहुत मैटर करता है। वॉशरूम काफी ज्यादा मैटर करता है। और टीना जी जो है ना वो इसी चीज को जो है ना ओवरलुक कर गई, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी वो। ढूंढना भूल मतलब पूछना ही भूल गई कि वॉशरूम का क्या इंतजाम है। देखिए वॉशरूम जो है ना वो काफी ज्यादा मैटर करता है, खास करके लिए उस जगह पे जहाँ पे जो है आपका दिन भर का काम है, या फिर 1 घंटे के लिए भी अगर आप कहीं पे काम पे जा रहे हो ना तब भी, या 2 घंटे के लिए आप कहीं पे जो है रुकने वाले हो ना तभी जो वॉशरूम काफी ज्यादा मैटर करता है। लेकिन टीना जी जो है ना यहीं पे चूक गई और वो वॉशरूम जो है पता करने के लिए भूल गई। जब जो भी हो वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दी चुकी थी और उनके जो बैचेस वगैरह जो चल रहे थे पढ़ा रही थी वो। अ, 2 दिन 3 दिन सब कुछ ठीक था, हफ्ते भर सब कुछ ठीक था। अब अचानक से ना सुबह के बैच में वो पढ़ा रही थी तभी ना एक लड़के ने कहा कि मैम मुझे वॉशरूम के लिए जाना है। अब वॉशरूम का तो टीना जी को पता ही नहीं था। तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई और उनको तब याद आया कि अरे हाँ वॉशरूम के बारे में पता नहीं किया। तो वो जो है जाके जो ओनर से उन्होंने बात किया टीना जी ने। एंड ओनर से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि वो जो एक सामने जो आपके रूम के सामने जो है वो कुछ स्टोर रूम जैसा बना हुआ है, तो वहीं पे जो है वो वॉशरूम है। तो टीना जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन वो खुद भी नहीं गई। वो रूम में आई, आके जो अपने स्टूडेंट को कहा कि आप जो है जाइए वहाँ पे जो वॉशरूम है। तो उनका जो स्टूडेंट है वो चला गया, वापस भी आ गया। सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। तो ऐसे ही जो है करीब 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो है चलने लगे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ये तो था सुबह की बात, मतलब सुबह को जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह आते थे उनको वॉशरूम वगैरह जाना तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी सुबह के टाइम पे। अब आता है रात में। रात का जो 7 बजे का जो बैच था उनको वो चल रहा था। ये करीब 3 4 हफ्ते बाद की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा कि मैम मुझे जो है ना वॉशरूम जाना है। तो टीना जी ने कहा हाँ आप चली जाओ, वहाँ पे उन्होंने दिखा दिया। तो वो लड़की जो है गई वॉशरूम के लिए। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वापस नहीं आई। अब टीना जी भी पढ़ाने लग गई तो उनको भी ध्यान नहीं था। तो उनकी एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा, टीना जी के दूसरे एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम वो जो अभी गई थी ना वो अभी तक आई नहीं है। तो टीना जी को तब ख्याल है कि अरे हाँ वो तो काफी देर से गई हुई है और अभी तक आई भी नहीं है। तो टीना जी ने कहा कि यार हाँ तुम एक काम करो, जाओ जाके उसको बुला के लाओ, कहाँ पे है? तो वो लड़की जैसे गई ना बाहर, कुछ ही देर में वो भागते हुए आई और काफी ज्यादा डरी हुई थी, काफी ज्यादा खौफजदा थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था। वो रूम के अंदर आई भागते हुए, आके ना कुछ देर रुकी और अपना बैग लेके फिर से वापस वो जो है बाहर की तरफ जाने लगी। टीना जी ने उससे पूछा कि क्या वो कहाँ जा रही हो, हुआ क्या बताओ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो भाग कर चली गई। फिर उसके बाद टीना जी उसके पीछे गई। जाके जैसे ही वो आंगन में आई, मतलब बरामदा में जैसे ही वो आई टीना जी रूम के बाहर, उन्होंने देखा कि जो पहले जो लड़की गई थी वॉशरूम के लिए वो बैठी हुई है अपना सर नीचे झुका के। टीना जी उसके सामने गई, जाके उससे पूछने लगी क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अंदर चलो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोबारा फिर से टीना जी ने पूछा, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तीसरी बार टीना जी ने क्या किया ना कि उसकी कलाई पकड़ी और ऊपर उठा मतलब खींचने की कोशिश करी टीना जी ने। तो उस लड़की ने ना टीना जी का हाथ ना जोर से झटका, काफी जोर से झटका, और वहां से उठ के रूम में आई, अपना बैग लिया, लेके बाहर जाने लगी। टीना जी ने उसको रोका, पूछा कि क्या बात है, क्यों ऐसा कर रही हो, हुआ क्या, बताओ। उसने कुछ नहीं बताया, चली गई वो वापस। खैर टीना जी ने इन सब चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं किया और उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि ठीक है चलो हम लोग क्लास करते हैं, और उन्होंने जो अपना क्लास कंटिन्यू किया। टाइम पे जो है उन्होंने पढ़ाया। छुट्टी वगैरह जब टाइम पे उन्होंने दिया, देके जो वो अपने घर आ गए रात को।
फिर टीना जी को ऐसा लगा ना कि क्यों ना एक बार उन दो लड़कियों को कॉल करके पूछ लिया जाए कि हुआ क्या था, क्या पता शायद तब उन्होंने बता दे। टीना जी ने कॉल किया, दोनों को ही कॉल किया, दोनों ने ही कॉल उठाया नहीं, मतलब कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। कॉल बैक भी उन्होंने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। टीना जी ने उतना नहीं सोचा। अगले दिन से वो फिर से अपना जो क्लासेस थे वो कंटिन्यू करें, पढ़ा रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब हफ्ते भर ऐसा ठीक चला, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर शाम का ही बैच चल रहा था। एक बार ऐसा हुआ ना कि एक लड़की जो है उठी और उठ के टीना जी से कहा कि मैम मुझे जो है ना वॉशरूम के लिए जाना है। टीना जी ने कहा हाँ चली जाओ। लेकिन वो जाने से पहले वो कहने लगी कि नहीं मुझे जो है ना वो अपने फ्रेंड के साथ जाना है, मतलब उसकी एक और सहेली थी, लड़की फ्रेंड थी उसकी। कहा कि मुझे उसके साथ जाना है, मुझे डर लग रहा है। तो टीना जी ने कहा ठीक है तुम भी उसके साथ चली जाओ, डर रही है। दोनों ही चली गई लड़कियां। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, दोनों ही वापस नहीं आई। टीना जी को अब ख्याल आया ना कि ये लोग काफी देर से गई हुई है और अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। तो टीना जी ने कहा कि ठीक है तुम लोग पढ़ो, मैं आती हूँ। और उन लोगों को ना ढूंढने के लिए बाहर चली गई। जैसे टीना जी रूम के बाहर गई तो देखा कि जो आंगन है वहां दोनों ही लड़कियां ना बेहोश होकर गिरी हुई है। अभी आंगन की अगर मैं बात करूँ ना तो देखिए रूम के अंदर तो लाइट वगैरह पंखा वगैरह सब कुछ है, लेकिन जैसे रूम के बाहर आते हैं ना, आंगन जो है वहां पे और जो स्टोर रूम जो है वहां पे ना कोई लाइटिंग का कोई ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। एक छोटा सा जो है वो आप ऐसा कह सकते हो कि एक नाइट लैम्प जैसा कुछ है जो कि रूम में लगाया जाता है, छोटा सा लैम्प, बहुत ज्यादा रोशनी होती नहीं है। वो एक नाइट लैम्प जो है ना वो आंगन में लगाया हुआ है। और लगभग लगभग अंधेरा ही मान के चलो आप, क्योंकि नाइट लैम्प वगैरह जो होते हैं ना उसमें रोशनी ज्यादा होती नहीं है तो कुछ खास दिखता नहीं है। लेकिन टीना जी ने इतना समझ में आया टीना जी को कि दोनों लड़के जो नीचे गिरी हुई है। तो उन्होंने जो है वो रूम में आई, अपने स्टूडेंट से कहा कि बाहर चलो, गिरी हुए वो लोग, उनको उठा के लाना है। वो लोग गए, उठा कर लेकर आए अंदर। मुंह पर जो है पानी वगैरह छीटा गया उन दोनों के ही। और जब वो लोग होश में आए ना तब वो दोनों ही ना कुछ बोलने के हालत में नहीं थी। इतना ज्यादा डरी हुई थी, इतना खौफ ज्यादा थी ना कि दोनों ही ना मतलब कुछ नहीं बोल पाई। टीना जी ने काफी दफा पूछा, दो बाकी स्टूडेंट थे उन लोगों ने भी पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा, दोनों ने ही चुप रहे, दोनों ही चुप थी। तो टीना जी ने आखिरकार सोचा कि क्यों ना इनको घर भेज दिया जाए और अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम एक काम करो, इन लोगों को लेके जो है घर चली जाओ। और बाकी जो स्टूडेंट थे उनको भी उन्होंने जो है घर भेज दिया, रूम वगैरह लॉक किया, वो घर वापस आ गए। आने के बाद टीना उन दो लड़कियों को कॉल किया कि उनकी हालत कैसे पूछने के लिए। तो उनके घर वालों ने ना, दोनों के ही घर वालों ने ये कहा कि मैडम आपके पास मेरी लड़कियां जो है अब पढ़ने नहीं जाएगी। दोनों के घर वालों से मतलब घर से जी यही कहा गया। टीना जी ने पूछा भी कि क्या हो गया, क्यों आप ऐसा कह रही हो, क्या रीजन क्या है। लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा, मतलब उनके घर वालों ने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं पढ़ाना आपके पास। अब कोई पढ़ाना नहीं चाहता तो कोई कर भी क्या सकता है। टीना जी ने कहा कि ठीक है आपकी मर्जी, नहीं पढ़ाना, अब क्या ही कर सकते हैं। तो टीना जी जो है ना वो अगले दिन से जो वो कंटिन्यू करना शुरू कर दिया उन्होंने अपने क्लासेस। सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी देखिए ये तो मतलब इतने टाइम से, मतलब टीना जी है ना वो दिन भर पढ़ाती थी वहां पे। लेकिन दोपहर को वो अपने घर चली जाती थी लंच के लिए। तो वहां पे घर पे जब आती थी तब वो लंच वगैरह कर देती थी, फ्रेश वगैरह होती थी, वॉशरूम वगैरह यूज कर दी थी और फिर शाम को वो जाती थी पढ़ाने के लिए। इसलिए ना टीना जी को कभी ना वो वॉशरूम की नीड पड़ी नहीं थी तब तक। ओके, टीना जी को वो वॉशरूम का नीड पड़ा ही नहीं था, इसलिए टीना जी कभी गई नहीं थी। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ ना, मतलब उस दिन शाम को ऐसा हुआ ना कि काफी बारिश भी हो रही थी, काफी बारिश हो रही थी और टीना जी को ना वॉशरूम जाने की नीड होने लगी। तो क्लास चलते चलते टीना जी ने कहा कि तुम लोग रुको मैं आती हूँ। तो वो चली गई वॉशरूम के लिए। तो जैसे ही वो आंगन से होते हुए उस स्टोर रूम जैसा जो भी बना हुआ था उसके अंदर गई ना, तो टीना जी काफी ज्यादा शॉक हो गई और साथ ही साथ गुस्सा भी हो गई। देखिए शौक होना तो बनता है क्योंकि अंदर बिल्कुल जंगल था। ठीक है, मतलब वो जो स्टोर रूम जैसा बना हुआ था ना उसके सामने दीवार थे, गेट थे। गेट से जैसे आप अंदर जाते हो ना, अंदर बिल्कुल ही पूरा जंगल बना हुआ था, बिल्कुल जंगल था। और वहीं से जो ना जंगल शुरू भी होता है। ठीक है, तो और चारों तरफ कोई दीवार नहीं थी, वॉशरूम जैसा कुछ था ही नहीं वहां पे। सिर्फ दो पत्थर रखे हुए थे, ईंटें वगैरह जो होते हैं ना, दो ईंटें रखे हुए थे जिसके ऊपर आप बैठ के जो वॉशरूम वगैरह यूज कर सकते हो। लेकिन सेफ्टी के अगर लिहाज से अगर देखा जाए ना, खास करके एक लड़की के लिए अगर सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए ना तो कोई भी सेफ्टी वहां पे नहीं था। क्योंकि वॉशरूम, लड़कियों का वॉशरूम जो होता है ना, कम से कम जो एक चार दीवारी के अंदर होता है।
वहाँ पे कोई दीवार ना था, ना तो कोई छत था, बिल्कुल जंगल था। तो टीना जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि क्योंकि लड़कियाँ पढ़ती हैं उनके पास, काफ़ी बड़ी अ, उम्र की लड़कियाँ पढ़ती है, तो उनके इज़्ज़त के लिहाज़ से, उनके सेफ्टी के लिहाज़ से ना ये बिल्कुल भी बेरेबल नहीं था, बिल्कुल भी ये जस्टिफाइड नहीं था। लेकिन टीना जी ने फिर सोचा कि गलती उनकी भी है। अगर वो जब किराए पे ले रही थी मकान, तब अगर वो इन सब चीज़ों को देख लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। शायद वो मकान मालिक को बोले कोई और इंतज़ाम करवा सकती थी। लेकिन उन्होंने देखा नहीं, तो गलती उनकी भी है। तो वो फिर वो अपने आप को, खुद को जो उन्होंने काम डाउन किया और वो वहाँ से बाहर आ गई। उन्होंने वॉशरूम यूज़ नहीं किया। आके जो ना उन्होंने अपने ही एक स्टूडेंट से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। तो उनकी एक स्टूडेंट थी, वो आई और उनसे टीना जी ने कहा कि तुम जो है वो इसके बाहर रुको, मैं वॉशरूम के लिए जा रही हूँ, तुम बाहर रुको, इंतज़ार करना। तो वो लड़की जो है वो जो स्टोर रूम जैसा कुछ बना हुआ था, हालाँकि सिर्फ़ दीवार और दरवाज़े थे और कोई साइड में जो है अंदर में ऐसा कुछ था नहीं, जंगल ही था। तो वो बाहर रुक गई और टीना जी जो वो अंदर चली गई। ज़्यादा अंधेरा था एंड टीना जी के पास जो है ना फ़ोन था, तो उन्होंने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया और वॉशरूम वगैरह जो यूज़ करने लगी वो। और तभी अचानक ऐसा हुआ ना कि उनका फ़ोन का जो है ना टॉर्च ऑफ हो गया। तो उन्होंने जैसे देखा तो उन्होंने देखा कि जो फ़ोन है वो पूरा का पूरा ऑफ था। अब टीना जी हैरान हो गई कि मतलब उनके फ़ोन में तो चार्ज था, फुल चार्ज था, फिर फ़ोन ऑफ हो गया। उन्होंने ऑन करने की कोशिश भी करी, लेकिन ऑन नहीं हुआ। अब फ़ोन ऑन नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है टॉर्च भी नहीं चलेगा। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा और अंदर इतनी गंदगी थी ना, ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल जंगल बना हुआ था, इतना ज़्यादा गंदगी अंदर में था कि मतलब वो बताया नहीं जा सकता, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी था। हालाँकि टीना जी ने कुछ ज़्यादा तो मतलब रिएक्ट नहीं किया, वॉशरूम यूज़ करने लगी। तभी टीना जी को ऐसा हुआ लगा ऐसा फ़ील हुआ ना कि उनके पीछे कोई खड़ा है। तो टीना जी को लगा शायद उनकी जो स्टूडेंट जो बाहर थी वो अंदर आ गई है। टीना जी ने पूछा भी कि तुम आई हो क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं। दोबारा फिर से उन्होंने पूछा, तुम आई हो तो जवाब दो, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। टीना जी को काफ़ी अजीब लगा और टीना जी को ना ऐसा महसूस हो रहा था ना कि कोई उनके पीछे जो है ना खड़ा है और ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। मतलब ऐसा कोई खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा है। टीना जी अपना जब उठी ऊपर, फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि टीना जी जैसे पीछे मुड़ी ना, तो जो कुछ भी उन्होंने देखा, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। टीना जी ने देखा कि एक करीब 10 से 15 फुट ऊँची एक औरत, जो कि काले कपड़े में खुद को लिपट लपेट के रखी हो, मतलब काले कपड़ा जो है काला कलर का कोई चोंगा जैसा कुछ अपने शरीर पे जो वो उसने लपेटे रखा हो और उसका पेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है, मतलब जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी, 8 या 9 महीने की कोई प्रेग्नेंट लेडी, जिसने काले कलर का कोई कपड़ा जो अपने ऊपर लपेट के रखा है, उसका सर जो है वो ना करीब 10 से 15 फुट ऊँचा है और उसका चेहरा जो है ना बालों से ढका हुआ है, उसका जो बाल है ना वो सर से लेके बिल्कुल पाँव तक आ रहे हैं। उसके नाखून जो है वो बिल्कुल इतने बड़े-बड़े नाखून जैसे कोई डायन या चुड़ैल के नाखून हो, किसी इंसान के नाखून नहीं थे वो। ये सब देख के ना टीना जी इतना ज़्यादा डर गई, वो भागकर बाहर आ गई जैसे-तैसे करके। तो उनकी जो स्टूडेंट खड़ी थी वो देखकर हैरान हो गई क्या हुआ टीचर, मतलब उनकी जो टीचर थी वो इतना खौफ क्यों, मतलब इतने खौफ में क्यों बाहर आई? तो उसने पूछा भी, लेकिन टीना जी ने कुछ बताया नहीं। देखिए टीना जी को पता था ये कि अगर वो बताती ये सारी बातें तो उनके जो और भी स्टूडेंट्स थे ना उनको पता चलता ना, तो अंदर जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा खौफ का माहौल पैदा हो जाता, भगदड़ मच सकती थी। एक दूसरे को जो है वो लोग ढकेल के जो भागने की कोशिश कर सकते थे डर से। तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को चोट भी लग सकती थी। इसलिए उन्होंने कुछ बताया नहीं और उन्होंने कहा कि नहीं बस मेरी तबीयत खराब लग रही है, सर पे भी काफ़ी दर्द है, एक काम करो तुम लोग जो है घर चले जाओ। तो उन्होंने जो है ना उनके सभी स्टूडेंट को जो छुट्टी दी। रूम उन्होंने लॉक किया और काफ़ी मतलब बारिश भी काफ़ी हो रही थी बाहर, तो उन्होंने जो है अपना छाता लिया और वो सड़क पे आ गई घर जाने के लिए। अमूमन वो यही करती थी ना कि हर रोज़ जो है वो सड़क पे आती थी और रिक्शा वगैरह ले लेती थी और घर आती थी। लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना कि सड़क पे लोग तो आप छोड़ ही दो, एक भी रिक्शा नहीं था, ना ऑटो था, ना रिक्शा था, लोग भी नहीं थे। सड़कों पे जो लाइट थी वो भी मतलब अंधेरा था, सड़कों पे कोई लाइट भी नहीं थी। बारिश की वजह से जो ना वो शायद पावर कट वगैरह हो गया था, पावर जो है वो ऑफ हो गया था शायद। तो सड़क जो था वो भी अंधेरे में डूबा हुआ था बिल्कुल। तो खैर जो भी हो टीना जी इंतज़ार कर रही थी और अचानक ना एक ऑटो आके रुका उनके पास। अब ऐसा होता है ना कि
जो ऑटो वाले जो तो वो आके रुकते हैं, पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, फिर वो बताते हैं कि आपको इतना किराया वगैरह देना है। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो ऑटो आके रुका उसने कुछ नहीं कहा, जो ऑटो वाला था उसने कुछ भी नहीं कहा। टीना जी जल्दी जल्दी से ऑटो में बैठ गई और कहने लगी कि मुझको वहां पे लेकर चलो, मतलब जहाँ पे उनका घर है वो एड्रेस बताया उन्होंने। ऑटो भी चलने लगा। थोड़ी दूर पे एक पेड़ के पास जाके ना, पेड़ के नीचे जाके ना वो ऑटो रुक गया। फिर वो ऑटो आगे आगे ही नहीं बढ़ा। टीना जी ने काफी पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों रोक दिया आपने, चलिए आगे चलिए। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। कुछ देर बाद जब वो ऑटो वाला मुड़ के देखता है टीना जी की तरफ, तब टीना जी ने देखा कि वही सेम एंटिटी, एक औरत, एक प्रेग्नेंट औरत जिसका पेट काफी ज्यादा उभरा हुआ हो, किसी काले कलर को चोंगा जैसा कुछ वो पहनी हुई है, उसके बाल जो सर से लेके पांव तक नीचे तक आ रहे जमीन तक, नाखून उसके काफी ज्यादा बड़े बड़े। और ये देखने के बाद ना टीना जी वहीं पे बेहोश हो गई। जब टीना जी का आंख खुला, टीना जी ने खुद को अपने बिस्तर पे पाया और चारों तरफ जो उनके घर वाले थे, रिलेटिव वगैरह वो लोग थे। टीना जी ने पूछा तो टीना जी को बताया गया कि वो बेहोश होकर सड़क पे गिरी हुई थी। कुछ लोगों ने उनको देखा, लेकर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में उनको जो कुछ ड्रिप वगैरह चढ़ी, उसके बाद जो घर वालों ने जो उनको वापस घर लेकर आए। एक चैप्टर चला गया। अब आते इसके सेकेंड चैप्टर पे। यहाँ तक जो है ये सब कुछ हो चुका है, अब आते इसके सेकेंड चैप्टर पे। इस दिन के बाद से ना टीना जी की हालत जो है ना वो बहुत, मतलब धीरे धीरे ना खराब होने लगी। खाना पीना बिल्कुल से उन्होंने बंद कर दिया था, मतलब जहाँ 3 टाइम खाया खाना पीना करती थी वो, वहीं जो है कभी 1 टाइम तो कभी 2 टाइम खाती थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे उनके, बिल्कुल सूख चुकी थी। उनका वेट करीब 60 केजीज था, जो कि घट के, कम होके करीब 30 टू 32 केजीज हो गए थे। 30 से 32 केजी हो गई थी वो। बिल्कुल सूख चुकी थी, अंदर ही अंदर से सूख रही थी। डॉक्टर्स को दिखाया गया, रिपोर्ट्स वगैरह दिया गया, लेकिन सबका ये कहना था कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर भी उनकी तबीयत जो है खराब हो रही थी। खैर जो भी हो, टीना जी के घर वालों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन करीब 2 ढाई महीने तक में यही सारी चीजें चलती रही। फिर उनको किसी ने ये बताया कि एक बाबा जी है जो कि ये सारी चीजें ना हैंडल वगैरह करते हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं तो जब ऐसी कोई चीजें होती है ना, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कोई जादू टोना है, काला जादू वगैरह इस तरह की चीजें। तो उनके घर वालों ने जो है ना एक बाबा जी से मिले, और बाबा जी को जब ये सारी चीजें बताई गई, तब बाबा जी ने कहा कि आपकी बेटी को ना एक ऐसी शक्ति ने अपने कब्जे में किया हुआ है जिससे बच पाना बहुत मुश्किल है। मतलब मान लीजिए कि आपकी बेटी को वो लेकर ही जाएगी अपने साथ। तो जो भी हो, वो बाबा जी जो थे उन्होंने ना एक ताबीज जो है वो दिया था, मंत्र वगैरह करके दिया था, और कहा था कि आपकी बेटी के कलाई पे बांध दीजिएगा, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये ताबीज जो है ना वो 3 दिनों तक बंधा हुआ रहना चाहिए, और जब आप वो ताबीज बांधोगे तब वो आपको ताबीज बांधने नहीं देगी, और 3 दिन के बाद जब वो ताबीज आप उतारोगे तब वो उतारने नहीं देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब टीना जी की मदर जो थी, जब वो ताबीज बांधने के लिए गई टीना जी के पास, टीना जी, तो मतलब अगर टीना जी की मैं बात करूं तो वो खा पी नहीं पा रहे थे ठीक से, सूख कर कांटा हो चुके, उनके बदन में जान नहीं था। वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, नहाने के लिए जाने के लिए उनको जो है ना उठा के लेके जाना पड़ता था, पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ता था, उनके बदन में जान नहीं थी। लेकिन वही टीना जी जब उनको कढ़ाई में, जब वो धागा बांधने के लिए, जब वो ताबीज बांधने के लिए उनकी मदर गई ना, टीना जी ने अपने एक हाथों से अपने मदर को इतने जोर से धक्का दिया कि उनकी मदर बेड से होके नीचे गिर गई, और उनको चोट भी काफी लगी। अ, मतलब ये काफी ज्यादा शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि टीना जी में इतनी जान नहीं थी। और टीना जी की मदर थी ना, वो भी कोई हल्की नहीं थी, वो भी काफी हेल्दी एक औरत थी। उनको धक्का देके गिरा देना ये काफी बहुत बड़ी बात थी, और काफी हैरान करने वाली बात थी। अ, तो खैर जो भी हो, जैसे तैसे करके उनके कढ़ाई में जो है ये ताबीज जो बांध दिया गया। 3 दिनों के बाद जो है, अच्छा 3 दिन जो है वो काफी नॉर्मल चला। नॉर्मली जो है टीना जी जो खाना पीना करने लगी, सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 दिनों के बाद जब वो ताबीज जब टीना जी के हाथ से निकालने के लिए गए ना, तब टीना जी निकालने नहीं दे रही थी। टीना जी ने कहा कि नहीं, ये ताबीज आप रहने दीजिए, ये ठीक है, ये ताबीज मुझे अच्छा लग रही है, ताबीज ये रहने दीजिए, इसे निकालना नहीं। लेकिन जो भी हो, बहुत, मतलब क्योंकि उनको कहा गया था, मतलब बाबा जी ने कह दिया था कि 3 दिन के बाद जो ये ताबीज आपको निकालना ही है, तो निकालना तो बहुत लाजमी था। तो उनके घर वालों ने ना बहुत मेहनत मशक्कत करी, लेकिन कोई निकाल नहीं पाया उसको। तब आखिर में जो है ना, टीना जी के जो फादर थे, उन्होंने क्या किया ना कि जो सीजर्स है ना,
टीना जी के हाथों में जो वो ताबीज़ बंधा हुआ था उसको काट दिया, और जैसे ही उसको काट दिया, वो ताबीज़ जो है नीचे गिर गया ज़मीन पे। फिर जब उस ताबीज़ को उठाया गया ना, मतलब जैसे ही उस ताबीज़ को उठाने के लिए गए, तो टीना जी के फादर का जो ना हाथ जल गया। जी हाँ, ताबीज़ इतना ज़्यादा गर्म था, जैसे कि भट्टी से निकाला गया हो, इतना ज़्यादा गर्म था, उनका हाथ जल गया। तो फिर जैसे-तैसे करके कपड़े से लपेट के उस ताबीज़ को जो है वो निकाला गया, मतलब उठाया गया, कपड़े में लपेट के जो है घर से काफ़ी दूर जाके जो फेंक कर आया गया। फिर उसके बाद से धीरे-धीरे जो है हालत जो है वो थोड़ी-सी नॉर्मल होने लगी। फिर टीना जी को जो है ना उस बाबा के पास लेकर जाया गया। बाबा जी ने जो कुछ झाड़-फूँक वगैरह किया था, कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, और कुछ का मंत्र जो कान में बोले, कुछ जो है चीज़ें जो है टीना जी के ऊपर जो उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह किए, और उसके बाद जाके जो है ना टीना जी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो पाई। पूछा था बाबा जी से कि उनको हुआ क्या है और क्या मतलब ये सब रीज़न क्या था ये सब होने का? तो बाबा जी ने यही बताया कि देखिए, ये जो एंटिटी है ना, एक नेगेटिव एंटिटी है, और एक ऐसी एंटिटी है जो कि मतलब जब कोई प्रेग्नेंट औरत, 8 या 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत अपने बच्चे को पैदा करने से पहले अननेचुरल तरीके से मर जाती है, या फिर उसका मर्डर किया जाता है, या जो भी अननेचुरल तरीके से अगर उसकी डेथ हो जाती है, तब ऐसा होता है ना कि वो जो पेट में पलने वाला जो बच्चा है, जो कि भ्रूण है, उसकी आत्मा और जो उसकी मदर है, उन दोनों की आत्मा ना एक साथ जुड़ जाती है, एक साथ कनेक्ट हो जाती है। तभी इस तरीके की जो एंटिटीज़ जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और एक ऐसी बॉडी की तलाश में ये लोग लग जाते हैं ना, जिस बॉडी मतलब जो बॉडी या तो नई-नई शादी हुई हो, या फिर शादी होने वाली हो, ऐसी एक बॉडी की तलाश में लग जाती है, ऐसे एक इंसान की तलाश में लग जाती है। लेकिन टीना जी का ऐसा सिचुएशन था ना, बताना भूल गया, टीना जी भी ना ऐसे ही एक सिचुएशन से गुज़र रही थी। टीना जी मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, इससे पहले ना वाला था टीना जी का, और उनकी सगाई जो वो हो चुकी थी। एंगेजमेंट हो रखा था टीना जी का, और शादी का डेट जो है ना काफ़ी देर से था, तो उसी के बीच में जो है ना ये सारी चीज़ें हो गई। और टीना जी ने मुझसे कहा कि ये जो था ना उनकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था, काफ़ी खतरनाक, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। काफ़ी ढाई 2 3 2 2 ढाई महीने 3 महीने जो उनको बहुत काफ़ी ज़्यादा कुछ सफ़र करना पड़ा, उनके घरवालों को काफ़ी ज़्यादा जो सफ़र करना पड़ा। लेकिन एक चीज़ अच्छा भी हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए, जीवन साथी जो है ना वो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाने के लिए हम लोग जो अपने जीवन साथी चुनते हैं, शादी वगैरह करते हैं। और अगर वही जीवन साथी जीवन मतलब लाइफ शुरू होने से पहले आपका साथ छोड़ देना, तो ऐसे जीवन साथी होने से ना जीवन साथी होना ज़्यादा बेहतर है। और ऐसा कहने का रीज़न भी था, टीना जी ने कहा कि शुरुआती दिनों में जब उनकी हालत खराब हो गई ना, और उनके जो मंगेतर थे, उनके जो फियांसे थे, उनको पता चला ना, तब उनके फियांसे ने ना बिल्कुल टीना जी से दूरी बना लिया। मतलब टीना जी को जैसे पहचानते ही ना हो, और उन्होंने ये भी कह दिया कि आपकी बेटी जो है वो पागल है। मतलब टीना जी के घरवालों से कहा कि आपकी बेटी जो पागल है, उससे हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, हम जो है ये सगाई तोड़ते हैं। और उन्होंने जो सगाई भी तोड़ दी। टीना जी ने कहा कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। अ, मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। लेकिन ये सारी बातें जब धीरे-धीरे मुझे पता चलने लगी ना, तब काफ़ी ज़्यादा मुझे दुःख हुआ। लेकिन अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि वो इंसान मेरे लायक नहीं था। वो इंसान जो है पहले ही धोखा दे गया, क्या पता वो आगे जाके क्या करता। खैर जो भी हो, ये इंसिडेंट जो था वो टीना जी का जो है एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, उनकी एक आप बीती थी, जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। शेयर करने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा था कि देखिए कि ये चीज़ें मैंने जिन-जिन लोगों को बताया है, सभी के साथ ना कुछ गलत हुआ है। तो क्या पता शायद आपके साथ भी गलत हो कुछ, आप जो है अलर्ट रहिएगा। हालाँकि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जब भी मैं गया इस रिकॉर्डिंग को मतलब बनाने के लिए, जितनी बार मैं कोशिश करने लगा, करीब 3 बार से रिकॉर्डिंग डिलीट हुआ है, मेरे फ़ोन से भी। एक बार तो मेरे लैपटॉप से भी हुआ, और जितनी बार मैंने इस रिकॉर्डिंग को बनाने की मैं कोशिश करता रहा, कुछ ना कुछ ना दिक्कतें आने लगी। कभी मुझे कॉल्स आ जाते, कभी कोई लोग आ जाते, कभी कुछ हो जाता, कभी ये, कभी वो, कभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो साउंड नहीं आ रहा है। मतलब मैंने रिकॉर्ड कर लिया वीडियो, फिर मैं देख रहा हूँ कि उसमें कोई साउंड ही नहीं आया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काफ़ी बार हुआ है। मुझे नहीं पता मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आगे जाके अपलोड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, मुझे भी नहीं पता। एक बार होना, 2 बार होना इत्तेफ़ाक हो,
काफ़ी दफ़ा हुआ मेरे साथ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। खैर जो भी हो, अगर आप लोगों को ये इंसिडेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग अपनी कोई आप बीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह जो सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह वो दे दूँगा। आप हमसे जुड़िए, अपनी बातें आप हमें बताइए, हम दूसरों तक बताएँगे। सो थैंक यू सो मच।